तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने HTML का एंकर टैग, जिसे हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं और उसको आम भाषा में जो है HTML का ए टैग भी बोला जाता है। तो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने किस तरीके से उसकी मदद से हम लिंक क्रिएट करते हैं वो डिस्कस किया था। फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे जो कि बेसिकली हमारा href था। फिर उसके बाद हमने उसका टारगेट डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था रिलेशन इक्वल टू नो ओपनर और नो रेफरर के बारे में, जब हम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हैं तब। और लास्ट में हमने डिस्कस किए थे href की कुछ एडिशनल एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज, ठीक है, जो कि बेसिकली मेल टू और टेलीफोन थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो यहीं इसी वक्त जो है आई कार्ड में आ रहा होगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो है थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर का आइडिया देना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है हम फाइल्स के साथ खेलने वाले हैं, इमेजेस के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ। तो हमें जो है, अगर हमने अपने फाइल की सही लोकेशन नहीं दी हमारे टैग में, तो हमारी जो फाइल है वो ठीक से रेंडर नहीं हो पाएगी। हमारी जो फाइल है वो हमें वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम जो है यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इसमें जो है 6 वीडियो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ डाले जा रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ ने जो गिटहब है उस पर अपना कोड अवेलेबल है पूरा। तो 3 फाइल्स जो है यहाँ पे अभी पुश की गई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम देखने वाले हैं बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर, या हम इसे फाइल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर। तो यार फ़ोन की जो बैटरी है वो थोड़ी ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से जो है हमारा जो क्या बोलते हैं कि जो वीडियो हम जो है वो एम्बेड नहीं कर पाए, और बेसिकली लाइट भी नहीं है, तो फ्लैश लाइट में जो है वीडियो शूट की जा रही है, ठीक है। तो हम जो है देखने वाले हैं क्या, फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर। तो अब देखो, हम जो है फाइल को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि ये हमारा जो है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर है। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मेरी एक इमेज है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी फाइलें, जैसे 1.html, ठीक है, फिर 2.html, ऐसी मान लो इसमें बहुत सारी फाइलें हैं। और इसमें हमारी एक और फाइल है जो कि है बेसिकली img.png, जो कि बेसिकली एक इमेज फाइल है। तो ये बेसिकली हम मेनली पढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी इमेज लगा सकते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम जो है इमेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज टैग के बारे में, img src टैग के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मेरे इस फोल्डर में ये इमेज अपनी पड़ी हुई है जिसका नाम है img.png, और अगर मैं इस फोल्डर में हूं, तो हर बार जैसे हम जो है ये वाला फोल्डर ओपन करते हैं और मैं इस इमेज को अगर एक्सेस करना चाहूं तो मैं कैसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, img.png डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो भी एक्सेस हो जाएगी। और अगर मैं ऐसा तरीका ना चाहूं तो मैं एक और तरीका अपना सकता हूं, जो कि बेसिकली होता है ./img.png, img.png, ठीक है। अब ये डॉट स्लैश, क्या ये जो डॉट होता है ये बेसिकली हमें बताता है सेम डायरेक्टरी, सेम डायरेक्टरी। कोई डायरेक्टरी भी बोलते हैं यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेम डायरेक्टरी के साथ हम फोल्डर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली होता है क्या, इसका मतलब होता है हमारा सेम फोल्डर। और अगर हम सेम फोल्डर में, तो हमारा जो पीरियड है, यानी कि ये जो हमारा फुल स्टॉप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको कंप्यूटर भाषा में पीरियड बोला जाता है, पीरियड, PERIOD, ठीक है। तो पीरियड जो है ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें दर्शाता है बेसिकली अपना सेम, कि हमारा जो फाइल है वो सेम डायरेक्टरी में है। और स्लैश दर्शाता है इसके अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कार्यक्रम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, एक बार वापस से देखते हैं, अरे यार ये स्क्रॉल की बड़ी दिक्कत है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वापस से मैं एक बार बताता हूं कि अगर इन केस हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स,
ठीक है। इसके अंदर हमारी जो है एक इमेज, बहुत सारी फाइलें हैं हमारी, यहाँ पे मान लो 5.html है, और उसी के साथ हमारी एक img.png है, img.png। तो अगर मैं इस png को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली भी अपने सोर्स में img.png दे सकता हूँ, और अगर थोड़ा और टेक्निकल में जाऊँ तो ./img.png और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब थोड़ा एडवांस केस डिस्कस करते हैं, थोड़ा और लेवल 2। तो लेवल 2 में क्या होगा, लेवल 2 में ये होगा तो कि मान लो मेरे पास अपना जो फोल्डर है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है, ये फोल्डर है बेसिकली, और मेरे पास इसके अंदर एक और फोल्डर है इमेजेस नाम का। क्या नाम का है? इमेजेस नाम का। उसके अंदर मेरी जो है क्या पड़ी हुई है, मेरे इमेज पड़ी हुई है img.png। आई होप आप फोल्डर स्ट्रक्चर जो इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो img.png इस के अंदर बेसिकली मेरी बहुत सारी फाइलें भी है, जैसे 5.html 6.html। ठीक है, तो ये जो अपना वेब डेवलपमेंट कोर्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमारी image.png। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? मैं अभी फिलहाल जो है अपनी ये डायरेक्टरी जो है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो अपनी ये डायरेक्टरी खुली हुई है, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा? देखो, ./images कि इसी डायरेक्टरी में के अंदर जाओगे तो मेरे पास एक इमेजेस फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर जो है एक images.img.png है। तो क्या इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? ये बेसिकली हमारी फाइल की क्या है, ये हमारी फाइल की बेसिकली लोकेशन है। तो हम पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो अपनी फाइल की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, और अपने टैग में क्या है, अपने टैग में एकदम एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, और तो अगर देखो जैसे अपना ये द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है, इसके अंदर एक इमेजेस फोल्डर है, इसके अंदर एक images.png क्या है, फोटो है, इमेज है। तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? ./ यानी कि सेम डायरेक्टरी में अंदर जाओगे तो इमेजेस फोल्डर है, और इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओगे तो img.png आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब हम आगे चले गए एक स्टेप, अब हम पीछे आते हैं। तो अगर ऐसे कितने भी फोल्डर अगर यहाँ पे आ जाएं, तो जैसे ये अपने द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है मान लो img1। ठीक है, इसके अंदर एक और फोल्डर है मान लो img2, और इसके अंदर हमारी जो इमेज है जो कि है img.png वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक लेवल बढ़ गया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ./ हम क्या करेंगे, img1 में जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर डॉट वापिस से स्लैश करूंगा तो img2 में आऊंगा। ठीक है, और /img.png। ठीक है, तो आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हम बेसिकली अपनी इमेज का जो है लोकेशन फाइंड कर रहे हैं। अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक फोल्डर है या मेरी ड्राइव है। ठीक है, यह है क्या, यह है मेरी लोकल डिस्क डी। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें से एक मेरा द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स है, एक मेरा कोड है मान लो। ये मेरे फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये भी फोल्डर है और ये भी फोल्डर है। अभी मैं जो है मेरा जो डायरेक्टरी है वो मैं इस डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने जो है इस अपनी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट वाली कोर्स वाले फोल्डर में अपना VS कोड खोल रखा है, और मेरी जो इमेज है वो लोकल डिस्क डी में ओपन पड़ी हुई है बाहर img.png। तो अब हम इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे? तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से एक्सेस करेंगे कि हम जब 2 स्लैश लगाएंगे, 2 पीरियड लगाएंगे, तो 2 पीरियड बेसिकली हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। काय में आ जाएंगे? हम बेसिकली आ जाएंगे अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी में, इससे पीछे वाली डायरेक्टरी में। तो अभी हम काय में थे, द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, इससे ऊपर वाली डायरेक्टरी लोकल डिस्क डी, और ./ करेंगे तो हमें img.png मिल जाएगी। तो क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? तो बस अगर हमें 2 लेवल तक के फोल्डर स्ट्रक्चर पता है कि हम किस तरीके से अपनी फाइल का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, तो आप जो है सारी चीज़ें बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये जो 2 स्लैश है, 2 जो अपने पीरियड वाले मार के 2 फुल स्टॉप है, इससे बेसिकली हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ जाएंगे।
फिर प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, उसमें खोजेंगे तो img.png हमें यहाँ पे मिल जाएगी ये वाली। तो आई होप यार इतनी बात सबको समझ आ गई है और बहुत आसान है, ऐसी कोई भी मतलब दिक्कत भरी बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई होगी। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, उसी के साथ जो है वीडियो का लिंक जो है बहुत सारे लोगों तक फैला दो। और क्या, बस अपना फीडबैक दे दो, वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। तो इसका जो है मेन उद्देश्य यही था कि हमें जो है फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ आए कि किस तरीके से अगर हमारे फोल्डर के अंदर के अंदर के अंदर फाइल पड़ी हुई है तो हम किस तरीके से उसको एक्सेस करेंगे। और अभी तक अगर ये जो है अपनी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लो यार, उसी के साथ यहाँ गिटहब है। ठीक है, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।